मदीनातुल मुनव्वरा में ऐसी सेकंड मस्जिद है जिसका गुंबद सब्ज़ है, यानी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये दूसरी मस्जिद है। इसके अलावा कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जिसका गुंबद सब्ज़ हो। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से गुजरे और उन्होंने हज़रत बिलाल का हाल देखा कि वो मार खा रहे हैं और साथ अहद अहद के नारे लगा रहे हैं। मदीना का पहला नाम यसरब था और यहाँ लोग आने से बहुत ज़्यादा डरा करते थे क्योंकि यहाँ वबा और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी। और इस मार्केट में अगर कोई आता था कुछ खरीदने या बेचने के लिए तो उनकी कोशिश होती थी कि सिर्फ जवान और बिल्कुल तंदुरुस्त लोग यहाँ पे आएँ और बूढ़ों को वो दूर रखते थे ताकि यहाँ से बीमारियाँ न लग जाएँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ लगाई कि ये जो खजूर है इसमें दिल की शफा और 70 बीमारियों का इलाज है। ये आवाज़ लगाने के बाद माशाल्लाह अरब के तमाम लोग हज़रत बिलाल के पीछे पीछे और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु माशाल्लाह आगे आगे। यानी तुम शुक्राने नेमत करो तो अल्लाह ताला तुम्हें और देगा। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं इस तरीके से दे सकता हूँ कि जब बहुत बड़े बड़े पत्थर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर रखे गए थे और सहरा की तपती हुई आग में वो जल रहे थे, तब भी वो आहद आहद कर रहे थे और शुक्राना नेमत कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीडियो गिलानी व्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा खुले दिल से वेलकम है। मदीनातुल मुनव्वरा के जिस मकाम पे मैं आज मौजूद हूँ ये किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। माशाल्लाह मेरे पीछे मस्जिद बिलाल है जो कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के ऊपर बनाई गई है। तकरीबन 1987 से 1990 के दरमियान ये मुकम्मल हुई है और ये मदीनातुल मुनव्वरा में ऐसी सेकंड मस्जिद है जिसका गुंबद सब्ज़ है, यानी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये दूसरी मस्जिद है। इसके अलावा कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जिसका गुंबद सब्ज़ हो। मैं इस टाइम मदीना की गलियों में फिर रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इन गलियों से कभी गुजरे होंगे, ये या तिजारत की होगी या हो सकता है हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात या हुक्म के इन गलियों से गुजरे होंगे कोई काम करने के लिए। तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आया हूँ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बरगुज़ीदा सहाबी हैं जिनका नाम शायद ही कोई कलमा को मुसलमान ना जानता हो। और उनका एक किस्सा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप लोगों का जो इस्लाम है या दीन है वो मज़ीद तरोताज़ा हो जाएगा और आपका जोश भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो उमैया के ग़ुलाम थे और उमैया कुरैश का एक बहुत सख्त गो सरदार माना जाता था, यानी उससे काफ़ी लोग डरते थे और उसकी दहशत भी बहुत ज़्यादा थी। अब किस्सा कुछ इस तरीके से आया कि सारे सरदार जितने भी थे मक्का के उन्होंने हज़रत अमार बिन यासिर को एक दीवार के साथ लगाया हुआ था और कोड़े मारे थे। कोड़े मारते मारते वो थक गए और कोड़े मारने का रीज़न भी ये था कि उनको मालूम हो गया था कि ये इस्लाम कबूल कर चुके हैं और दारा इस्लाम में आ गए। तो उन्होंने हज़रत बिलाल को बुलाया और हज़रत बिलाल को कहा ये कोड़ा पकड़ो और इसको ज़ोर ज़ोर से मारो। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु क्योंकि जानते थे कि जो अमार बिन यासिर हैं वो इस्लाम लाए, इस वजह से उन पर ये तशद्दुद किया जा रहा है। और हज़रत अमार बिन यासिर भी जानते थे कि हज़रत बिलाल भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो उन्होंने हज़रत बिलाल के करीब होकर कहा कि आप फिक्र ना करें, कोड़ा पकड़ें और मुझे मारे वरना ये लोग आपको भी मेरे साथ बांध देंगे, मारना शुरू कर देंगे। तो इतने में हज़रत बिलाल ने हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कोड़ा उठाया और ज़ोर ज़ोर से घुमाया और घुमा के दूर फेंक दिया और अपने जो सरदार थे यानी उमैया उनको कहा कि मैं इसको कोड़ा नहीं मारता और मैं खुद भी अल्लाह ताला की वादानियत का इकरार करता हूँ। तो वो एकदम हैरान हो गया और उसने कहा कि ये किस तरह की बात कर रहा है, तुझे मैं इतनी ज़रबें दूंगा और इतनी मैं तकलीफ़ दूंगा कि तुझे समझ आ जाएगी। लेकिन हज़रत बिलाल क्योंकि एक ख़ास शख्सियत थे तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और कोड़े मारने से इनकार कर दिया। इतने में उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को भी बांधा और कोड़े मारने शुरू कर दिए और मार के इतना लहूलुहान कर दिया कि उनका हाल बिल्कुल बदहाल हो गया। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुजरे और उन्होंने हज़रत बिलाल का हाल देखा कि वो मार खा रहे हैं और साथ अहद अहद के नारे लगा रहे हैं, यानी अल्लाह ताला की वादानियत के। तो उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के पास होकर कहा कि तू क्यों अल्लाह का नाम दिल में नहीं लेता और तू क्यों आवाज़ से ले रहा है कि तुझे मार रहे हैं। और इतने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ से गुजरे और उन्होंने हज़रत बिलाल के जब हाल देखा तो वो जब काबा बैतुल्लाह गए तो वहाँ बैठ के रोने लगे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि काश कोई हो जो मेरे बिलाल को आज़ाद करा के ले आए। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उमैया के पास गए और उनको कहा कि ये ग़ुलाम मुझे बेच दें। तो उमैया ने कहा कि तुम्हारे पास जो यमनी ग़ुलाम है 3 वो भी मुझे दो और इसकी कीमत तो 500 दिरहम है, लेकिन मैं तुमसे 20,000 दिरहम लूँगा, तो अगर तुमने लेना है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने माशाल्लाह ग़ुलाम आज़ाद करवाया। आज़ाद कराने के बाद जो ग़ुलाम यानी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु है उन्होंने जल्दी मचाई कि मुझे जल्दी से जल्दी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाएं। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें पहले लेके जाऊँगा, तुम्हारे ज़ख्मों पे मरहम पट्टी करूँगा, तुम्हें नए कपड़े पहनाऊँगा और उसके बाद तुम्हें मैं हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लेके जाऊँगा क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर इस हाल में तुम्हें देखेंगे
तो वो मज़ीद रोएंगे और मज़ीद परेशान होंगे। तो जब वो वहाँ पे गए तो उसके बाद हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए। और मतलब ये जो किस्सा था, ये इस तरह का किस्सा है कि मैं जब भी सुनता हूँ या जब भी मुझे पता चलता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम भी कभी वैसे मुसलमान हो सकते हैं? वल्लाह आलम, यानी मार पड़ी है और मार में हम शिरकतदारी कर लें बजाय इसके कि हम इनकार कर दें, क्योंकि हमें इस्लाम भी ये चीज़ सिखाता है कि अगर आपको जान का ख़तरा है तो आप अपने इस्लाम को छुपा सकते हैं इस मौके के ऊपर। ये रास्ता मस्जिद के अंदर जा रहा है। ये वजू खाना और जूते रखने की जगह। माशाल्लाह अज़ान हो गई है मेरे पहुँचते पहुँचते। अल्लाह अकबर। अच्छा माशाल्लाह अज़ान असर हो गई है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी असर पढ़ लूँ और तसल्ली से यहाँ बैठ के 2 नफल पढ़ लूँ। तो कोशिश क्या करें कि जब भी आप इस तरह की किसी मस्जिद में जाते हैं तो आप 2 रकात तहिया नफल लाके पढ़ लिया करें। ये बेसिकली मस्जिद को एक ट्रिब्यूट होता है। असर की नमाज हो चुकी है माशाल्लाह, और इस टाइम मस्जिद इन्होंने तकरीबन बंद कर दी है और ये ख़ुद भी लोगों को कह रहे हैं कि मस्जिद को खाली करो और बंद करके घर जाओ। तो मैंने तहिया नफल पढ़ ली माशाल्लाह, कुरान की तिलावत भी कर लिया। इंतहाई खूबसूरत मस्जिद बनाई है और यहाँ पे एक सीनरी लगी हुई है, लाइन शक्करतुम ला अज़ीदन्नकुम, यानी तुम शुक्राने नेमत करो तो अल्लाह ताला तुम्हें और देगा। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं इस तरीके से दे सकता हूँ कि जब बहुत बड़े बड़े पत्थर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर रखे गए थे और सहरा की तपती हुई आग में वो जल रहे थे, तब भी वो आहद कर रहे थे और शुक्राना नेमत कर रहे थे। और इसके साथ ही मुझे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी यहाँ पे याद आ रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम रेगिस्तान में से गुजर रहे थे तो उन्हें एक शख्स रास्ते में मिला है जो कि तकरीबन बरहना था, यानी नंगा था, लेकिन उसने अपने 70 को रेत के साथ ढांका हुआ था। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह से मेरी शिकायत करें और अल्लाह को कहें कि मुझे वो नवाज दे, मैं तो बिल्कुल बदहाल हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम शुक्र करो, यानी शुक्राना नेमत करो तो तुम्हें नवाजा जाएगा। लेकिन उसने कहा मैं इस हालत में क्या शुक्राना नेमत करूँ। तो ऐसे में ये हुआ कि एक हवा का झोंका आया और वो रेत भी उसके ऊपर गिर गई। यानी अगर आप शुक्र नहीं करेंगे तो जो अल्लाह का दिया हुआ है अल्लाह वो भी आपसे वापस ले लेगा। तो कोशिश करें कि शुक्र करें ताकि अल्लाह आपको भरपूर दे और मज़ीद नवाजता रहे। मैं अभी मस्जिद से बाहर जाऊँगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं मस्जिद के बाहर की तरफ आपको दिखाऊँ, क्योंकि यहाँ मार्केट्स भी लगती हैं और मार्केट से रिलेटेड यानी खजूरों की मार्केट,
सबीलें लगी होती हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में भी एक बहुत ज़रूरी बात मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अच्छा, मस्जिद इस टाइम बंद हो चुकी है। मस्जिद के बाहर ये रैक्स हैं, कोशिश करें कि अपने जूते इन रैक्स के अंदर रखें, ज़मीन पे ना रखें वरना कोई स्लिप एंड ट्रिप हो सकता है। अगर मैं मस्जिद से थोड़ा सा बाहर सहन की तरफ आऊँ तो यहाँ पे उन नमाजियों के लिए जगह है कि अगर मिसाल तौर पर मस्जिद के दोनों फ्लोर भर जाते हैं तो वो यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे अभी मस्जिद बंद है अंदर से मैंने यहाँ था तो वो यहाँ पर नमाज़ पढ़े। थोड़ा सा आगे जाऊँ तो इस तरफ मेन टॉयलेट्स हैं, उस तरफ लेडीज़ टॉयलेट्स हैं और साथ ही यहाँ से एग्ज़िट का रास्ता है। अच्छा, ये माशाल्लाह एक भाई मिले हैं और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है शान में कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ। जी भाई, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं तमाम देखने वालों से कहूँगा कि माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको यहाँ पे आने की तौफीक दे और अल्लाह पाक आपको अपना घर दिखाए और रोज़ा रसूल की ज़ियारत करें। माशाल्लाह हज़रत बिलाल की मस्जिद में हमने नमाज़ अदा की है बाद नमाज असर, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी तौफीक दे हज़रत बिलाल की मस्जिद में आने की, नमाज़ पढ़ने की। माशाल्लाह हज़रत बिलाल का जो रुतबा था वो आपने यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खिदमत की है। आपके यानी कि आप जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे ही गुलामों में से गुलाम थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि या नबी तेरे गुलामों के गुलामों को सलाम, ख़ास तौर पे बिलखसूस हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, मैं अभी मस्जिद बिलाल से बाहर निकला हूँ। ये मस्जिद बिलाल है और यहाँ पे मार्केट्स लगी हुई है और यहाँ पे तस्वीरें, जानिमाज़ें, आर्टिफिशियल कंगन, जुब्बे, टोपियाँ, इमामे, आपको तकरीबन हर चीज़ यहाँ पे मुयस्सर है और यहाँ पे माशाल्लाह मिल जाती है और रेट्स भी तकरीबन रीज़नेबल है। और यहाँ पे ये आवाज़ें भी मार रहे हैं, मतलब 2 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल, इस तरीके से ना आवाज़ें मार रहे हैं। और इस मार्केट को मस्जिद बिलाल के बिल्कुल सामने देखने के बाद मुझे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक किस्सा याद आया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक दफ़ा एक बाग में टूटी हुई गिरी हुई खजूरें पड़ी थी, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको फ़ौरन से चुना, अपनी झोली में भरा और वो आए मार्केट में बेचने के लिए। अब क्योंकि वो टूटी हुई सूखी खजूरें थी तो कोई भी लेना नहीं चाह रहा था वो खजूरें। इतने में ये हुआ कि जैसे कि नॉर्मल चलने फिरने वाले बच्चे होते हैं वो उनको तंग करने लगे और आवाज़ें लगाने लगे कि तू खजूरें भी नाउज़ बिल्लाह वैसे ही बेच रहा है जैसा तू है, मतलब काला स्याह फाम और ये वो, क्योंकि वो छोटी सी खजूरें होती हैं। तो इतने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खजूरें समेटी और खामोशी से एक साइड पे बैठ गए और रोने लगे। इतने में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा और सारा मामला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ लगाई कि ये जो खजूर है इसमें दिल की शफा और 70 बीमारियों का इलाज है। ये आवाज़ लगाने के बाद माशाल्लाह अरब के तमाम लोग हज़रत बिलाल के पीछे पीछे और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु माशाल्लाह आगे आगे। तो इस खजूर का इतना ज़्यादा चर्चा हुआ कि ये खजूर अरब की सबसे ज़रूरी खजूर होगी माशाल्लाह। और अभी अगर आप मक्का मुकरमा या सऊदीया के किसी भी हिस्से, मदीना कहीं पे भी आते हैं तो माशाल्लाह इस खजूर के बगैर ना तो आप वापस जाते हैं और ना ये खाए बगैर आप रह सकते हैं। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक का ये बहुत एहसान है इस खजूर पे भी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे भी और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे साथी पे करोड़ों दुरूद व सलाम। इसके साथ ही मेरा आज का ये सफ़र यहाँ पे ख़त्म होगा। आई होप कि मैं आपको अच्छे तरीके से मस्जिद बिलाल दिखा पाया हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर वॉचिंग और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। सवाब की नीयत से अगर आप ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करना चाहें दैट्स इंटायरली अप टू यू, लेकिन मेरा सफ़र आज का यहाँ पे तमाम होता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं अभी मस्जिद नबवी जाऊँ, वहाँ पे जाके मगरिब की नमाज़ पढ़ूँ, तहिया नफल पढ़ूँ, कुरान की तिलावत करूँ और जो इबादत हो सकती हैं वो मैं कर पाऊँ और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर वॉचिंग और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।